गुंजन दीक्षित। जहां एक और पूरे देश समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ये खुशी की बात है कि कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती जा रही है और लगातार संक्रमितों की संख्या घट रही है, तो वहीं दूसरी ओर अक्टूबर तक तीसरी और लहर खतरनाक हो सकती है। और ये अनुमान भी शायद इंदौर समेत कई इलाकों से लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आने के बाद लगाया जा रहा है। हालांकि शासन और प्रशासन कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ा रहा है और इसके लिए क्या गांव क्या शहर तमाम इसके लिए जगह जगह से जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर पड़ता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ से लापरवाही और भीड़भाड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि अपने आप में ये बयां करती हैं कि अगर इस वक्त हमने ख्याल नहीं रखा तो स्थिति आने वाले वक्त में खराब हो सकती है। वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। क्या इस वक्त ये सवाल हमें खुद अपने आप से ही पूछने की जरूरत नहीं है कि जहां एक और कोरोना संक्रमण की महामारी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी महामारी से इसने लोगों की जान गंवा दी है और हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, तो क्या हमें खुद ही सतर्क रहने की जरूरत नहीं है? क्या इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ शासन और प्रशासन की है? तो कोरोना के मुद्दे पर जनता किस तरीके से लापरवाही बरत रही है, उसकी तस्वीरें इंदौर से सामने आई है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जनता को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। ये बात सही है कि कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन अगर इसी तरीके से लापरवाही होती रही तो कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से कोविड नियमों की अवहेलना हो रही है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, मास्क और सैनिटाइजर को भी लोग भूल रहे हैं। ये लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, इसलिए अभी भी सावधान और सचेत होना पड़ेगा, तभी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सकता है। कोविड संक्रमण का जो हम देख रहे हैं अभी सैंपलिंग लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच में लगातार हो रही है और डेली सैंपलिंग हो रही है। उसमें हमारे पॉजिटिव केसेस काफ़ी हद तक मतलब 2 अंकों में आ गए, लगभग 50 के अंदर आ गए हैं। तो एक आधा % से कम हमारा जो है लगभग पॉजिटिविटी रेट अभी चल रहा है। मगर जिस तरह से सर अनलॉक हुआ है, बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, तो क्या संकेत मिलते हैं? काफ़ी दिनों से ये कोविड की वजह से लॉकडाउन था और जैसे अभी ये लास्ट वीक से जैसे चालू किया है तो पूरी तरह से ऐसा पब्लिक तो काफ़ी भीड़ हो गई है। तो मगर ये ध्यान हमको रखना पड़ेगा आम आदमी को भी कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कोविड कम हुआ है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने भोपाल में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की जनता का सहयोग लगातार मिलता रहना चाहिए। कोरोना को अभी कंट्रोल किया गया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 21 जून से प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होगा। 20 से 18 से लेकर 44 तक ये तय था कि राज्य सरकारें लगाएगी। अब अलग अलग सरकार वैक्सीन की जुगाड़ में लगी थी तो वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरी वैक्सीन निःशुल्क भारत सरकार प्रदान करेगी और 21 तारीख से ये प्रदान करेगी। तो हमने ये सोचा कि 21 तारीख से वैक्सीन का महाअभियान शुरू कर दें अपन। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये महाअभियान साधारण नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है। और आपके साथ मिलकर मैं तय करना चाहता हूं कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लें। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते साहब। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, सीधे तौर पर उनका कहना है कि सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है। लगातार वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन का महाअभियान भी शुरू हो रहा है, लेकिन जनता के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जानने की कोशिश करेंगे क्या जनता वाकई साथ है, क्या जनता इस बात को समझ रही है कि अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता आदित्य, भोपाल से दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए राहुल अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले दीप्ति आप ही के पास आते हैं। मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर अगर स्थिति देखें तो काफी बेहतर हो चुकी है, संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन लापरवाही की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं क्योंकि अब अनलॉक कर दिया गया है। अगर इसी तरीके से लापरवाही जनता ने बरती तो आगे क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है।
देखिए कुंजन, मध्य प्रदेश में सब कुछ अनलॉक हो चुका है और अनलॉक के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी सचमुच चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जो दूसरी लहर थी वो बहुत ही कहा जाए कि पूरी तरह से कहर बरपाने वाली थी। लगभग हर दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड था और कई सारे घरों में कई सारे लोग जो ज़िंदगी की जंग हार गए, कई सारे लोग छूट गए, परिवार में काफ़ी लोग अकेले छूट गए, परिवार अधूरे रह गए। इस तरह के हालात देखने के बाद भी अगर हम अनलॉक के बाद मार्केट में जाते हैं तो हालात बहुत अच्छे नहीं दिखते। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो शॉपकीपर्स हैं वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के आइए, सोशल डिस्टेंसिंग से हमसे चीज़ें लीजिए। तो वो दुकानों पे तो देखने को मिल रहा है, लेकिन दुकानों के अलावा भी जिस तरीके से लोग निकलते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, टू व्हीलर पर निकलने वाले लोग हों या फिर मार्केट में नॉर्मल आने जाने वाले और सामान खरीदने वाले, तो किसी में भी इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जो बाजार में आके या अनलॉक होने के बाद कोरोना को भूल चुके हैं और कोरोना से बल्कि उनको अभी भी डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बड़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं, चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि अभी दूसरी लहर का जो कहर से हम लोग निकले हैं, जिस परेशानियों से निकले हैं, बड़ी भयावह स्थितियों से निकले हैं, उसके बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है। ये माना जा सकता है कि 30-40% लोग शायद इसे मानते हैं, लेकिन बची हुई जनता इसे बिल्कुल नहीं मानती। यही वजह है कि बार बार कोशिशों के बाद भी कहीं ना कहीं कोरोना, अगली जो दूसरी लहर थी वो पहली से ज़्यादा खतरनाक थी, तो अब तीसरी लहर के बारे में सोचा जा सकता है कि वो कितनी चुनौतीपूर्ण होगी। आशंका यही जताई जा रही है। तो कम से कम लोगों को सरकार का साथ देना होगा और कहीं ना कहीं सरकार कितनी कोशिशें कर ले, जनता जब तक कदम ताल नहीं करेगी तब तक कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है दीप्ति। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोविड की दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक रही जिसमें कि संक्रमितों की संख्या भी अच्छी खासी सामने आई और अगर देखें तो मौत का आंकड़ा भी कितने ही लोगों की जान नहीं चली गई। ऐसे में क्या वहां से भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए एक जानकारी आपको मैं देना चाह रहा हूं कि 21 तारीख से, चूंकि 21 जून से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 से 44 साल तक के बीच का वैक्सीनेशन अपने हाथ में ले लिया है। अब ये वैक्सीनेशन की जवाबदारी राज्यों को सौंपी गई है। राज्य ने बहुत साफ कर दिया है कि जिस कैटेगरी में पहले वैक्सीनेशन होता था, अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल और उसके अलावा जो है फ्रंटलाइन, ये जो है ये चारों जो हैं कैटेगरीज में अब भी जो है वो वैक्सीनेशन होता रहेगा। ये चारों कैटेगरी तय की है, पहले भी वही कैटेगरी थी, अभी वही कैटेगरी में कहीं कोई सरकार का साफ कहना है कि हम इसमें कहीं भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल, फ्रंटलाइन, ये 4 कैटेगरी हमने बना के रखी थी। जो परसेंटेज हमने पहले डिसाइड करके रखा था उसी परसेंटेज के हिसाब से ही जो है वो टीके लगेंगे। अब कोविन ऐप के जरिए आपको अपने आप को इनरोल कराना पड़ेगा, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। पहले छत्तीसगढ़ टीका ऐप चल रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये जान रहे हैं कि दूसरी लहर में कितना ज़्यादा छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ था, इसलिए तीसरी लहर के पहले परसों सभी कलेक्टरों को 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के समय में छोटे छोटे गाँव में भी ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए आप राजधानी पे डिपेंड हैं या हर चीज़ के लिए आप बड़े बड़े शहरों पे डिपेंड है। आपको अपने ज़िले के अंदर खुद सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। और ये भी बताया गया कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये भी स्टडी में आ रहा है। तो बच्चों के लिए भी अलग अलग, रायपुर में भी देखिए लगातार आईसीयू बेड्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ को भी वहाँ रखने की जगह दी गई है, क्योंकि छोटे जो बच्चे रहते हैं वो डॉक्टरों से नहीं समझ सकते, बच्चों के साथ साथ उनकी माँ को भी रहने की वहाँ जवाबदारी दी जाएगी, तो वो भी बेड्स अलग से तैयार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन, ये पहला उद्देश्य है सरकार का। और दूसरा ये है तीसरी लहर के पहले जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको और पुख्ता कर लिया जाए, ताकि जो दूसरी लहर में जो हाल हुआ था छत्तीसगढ़ का, जो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा था, बहुत मुश्किल से, बहुत कड़ी मेहनत के बाद छत्तीसगढ़ वापस पटरी पर आया है। अब 1.2, 1.3 के आसपास संक्रमण की दर है। लेकिन अब जब अगर तीसरी लहर अक्टूबर में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसके पहले अगर हमने एहतियात नहीं बरती और अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा नहीं किया, तो आने वाले समय में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू की गई हैं। ठीक है आदित्य। राहुल अग्रवाल जी,
कोरोना की पहली लहर आई तो हम ये नहीं जानते थे कि कोरोना कैसी बीमारी है, कैसे कितनी ज़्यादा ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। इस बीमारी से हर कोई परिचित नहीं था, नहीं जानते थे हम कि कितना ज़्यादा ये हमारे शरीर पर असर डालेगी। दूसरी लहर इतनी ख़तरनाक आई और उसके बाद अब कहा जा रहा है तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसकी क्या संभावनाएँ और इसके लिए हमें खुद को किस तरीके से बचाना होगा? देखिए, तीसरी लहर कैसी होगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि हाँ ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बच्चों पे ज़्यादा असर हो सकता है, बट ये जो वायरस है म्यूटेट होके कैसा बनेगा और खतरनाक होगा कि माइल्ड होगा कैसा होगा ये नहीं कह सकते। जो दूसरे कंट्रीज में वायरस म्यूटेट हो रहे हैं उनको देख के उनकी स्टडी करके अपन एक अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, अगर ये वायरस आएगा जो अपन को इंदौर में भोपाल में एक नया स्ट्रेन मिला है डेल्टा, उसके अकॉर्डिंग क्या हो ये देख के अपन एक वो लगा सकते हैं। बट बेसिकली ये क्लियर कट ये कहना है कि हाँ थर्ड लहर में ऐसा ही होगा ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस। अभी भी जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, पब्लिक में अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है। तो आज भी 70% जो अगर मार्केट में जाए पब्लिक बिना मास्क के विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग घूम रही है। तो सरकार कितना भी कर ले, अगर पब्लिक साथ नहीं देगी तो ये सब फेल हो जाएगा। अल्टीमेटली सरकार तो आके मास्क नहीं पहनाएगी, पब्लिक को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक को करना है। सरकार जितने भी डंडे चला करना तो पब्लिक को पड़ेगा ये चीज। और प्रिपरेशन के लिए जैसा बताया गया कि हर स्टेट में आपको ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, आईसीयू बेड्स लग रहे हैं। अब हमें मालूम है कि ये चीजें लगेंगी, तो हम अभी टाइम है कि हम वो चीज़ सब जगह अवेलेबल करा के रखें। हर जिले में, हर पीएचसी में ये चीज़ें अवेलेबल करा के रखें ताकि जो इन्फ्लक्स में मेजर सिटीज में आता है वो रोक सके और वहीं की वहीं उनसे काम करा सके। ठीक है डॉक्टर, जो वेरिएंट है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। डेल्टा वेरिएंट पहले नाम दिया गया और अब एक नया वेरिएंट सामने आया, उसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। क्या इन दोनों में अलग है? कैसे ये दोनों ही हमारे लिए घातक हो सकते हैं? देखिए, डेल्टा वेरिएंट वो है जिसको अपन स्टार्टिंग में इंडियन वेरिएंट नाम दिया गया था और उसी को डेल्टा वेरिएंट, वो जो अपना सेकंड लहर जो था जो काफी घातक हुआ और उसके साइड इफेक्ट्स जो बाद में पता चले, जो ब्लैक फंगस जो फर्स्ट वेव में नहीं थे वो अब हमें दिखे कि उसकी वजह से ब्लैक फंगस वगैरह, येलो फंगस के इतने केसेस आ गए और वो अभी तक आ रहे हैं। डेल्टा प्लस का जो इफेक्ट्स होंगे वो जब तक वो पब्लिक में फैलेगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितना घातक है। उसके कोई और नई चीज, जैसे इस सेकेंड वेव में हमें पता चला कि जो पहले पेशेंट्स को टाइम मिल रहा था, 4-5 दिन का टाइम मिल रहा था, अब वो 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट खराब हो रहे थे। पेशेंट ठीक होने के बावजूद भी 15 दिन बाद किसी को ब्लैक फंगस हो रहा है, येलो फंगस हो रहा है। ये चीजें बाद में पता चली जो फर्स्ट वेव में थी ही नहीं। तो उनके इफेक्ट्स जब वो पब्लिक में आएंगे मेजर में तो हमें ज्यादा हम उस पर कमेंट कर पाएंगे। पहले से प्रेडिक्शन इन चीज में करना डिफिकल्ट है। हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब वो सामने आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, अगर सरकार की तैयारियों की बात करें तो सरकार तीसरी लहर को पहले से ही लेकर तैयार है, क्योंकि दूसरी लहर में सरकार भी अंदाजा नहीं लगा पाई और जनता भी नहीं समझ पाई कि दोबारा से कोरोना की लहर आ सकती है और इतनी ज्यादा घातक हो सकती है। लेकिन क्या आम जनता तीसरी लहर के आने से पहले ये समझ पा रही है कि आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है अगर लापरवाही बरती? देखिए, अगर बाज़ारों के हालात देखें, अनलॉक होने के बाद की स्थितियां देखें तो आम जनता के बारे में तो यही कह सकते हैं, जो मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि 30% लोग या 40% लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि कोरोना से अभी भी बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। लेकिन जो बचे लोग हैं, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि 50% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना से बचना अभी कितना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है। जहाँ तक अगर सरकार की बात करें गुंजन, तो सरकार ने लगभग दूसरी लहर से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सबक जरूर लिया है। यही वजह रही कि जो जितने ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं सबके काम जल्दी जल्दी पूरे करे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर में ये समझ में आया कि लोगों को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है और कितने बड़े पैमाने पर लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तीसरा कि आईसीयू बेड कितने तैयार किए जाएं, ऑक्सीजन बेड कितने तैयार हों, और ये कहा जा रहा है, बल्कि आशंका जताई जा रही है कि ये बच्चों को इफेक्ट करेगी, क्योंकि अभी तक जो लहर आई थी उसमें बुजुर्ग इफेक्ट हुए थे, मिडिल एज के लोग इफेक्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे अगर ज़्यादा, तो बच्चे ही ऐसे बचेंगे जो वैक्सीनेट भी नहीं होंगे और उन पे कोरोना इफेक्ट कर सकता है। तो उसकी सारी तैयारियां की जा रही हैं, लगातार बेड बढ़ाने की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी बात वही है कि जब समस्या सामने आएगी तब पता चलेगा कि उसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन, आईसीयू बेड के अलावा भी और किन किन चीजों की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए पहले से कितनी तैयार मेडिसिन रहने और की हमें लगेगी, बहुत तो ज्यादा ये फिर जरूरत उसके है। बाद तय होगा कि ठीक है, सरकार की तैयारियां लौटूंगी आपके पास दीप्ति। आदित्य, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या तैयारी आपको तीसरी लहर से निपटने के लिए नजर आ रही है? रुको यार, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी इस वक्त जो है एक बाजार के पास ही खड़ा हूं। इस बाजार के पास की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। दूसरी लहर में हमने कहीं ना कहीं बहुत कुछ खोया। छत्तीसगढ़ में तो मौतों का आंकड़ा इतना ज़्यादा था, शमशान घाटों की दुर्ग की स्थिति मैंने देखी थी, निश्चित तौर पर बहुत ख़राब स्थिति थी। अब देखिए फिर से मैं इस बाज़ार के पास खड़ा हूँ। ये देखिए, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर वही लापरवाहियाँ फिर से आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए, इस तरह से आप देखें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए बिना मास्क के आपको लोग नज़र आएंगे, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना तो किसी तरह से कोई चीज़ का पालन है। देखिए हर तरफ देख लीजिए, ठेले में भी लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर कोई मास्क नहीं। मास्क आजकल फैशन के तौर पर आपके चेहरे के नीचे नज़र आता है कि भाई कोई नगर निगम या पुलिस वाला पूछा तो मास्क ऊपर कर ले, नहीं तो मास्क से कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे हम तीसरी लहर का सामना करेंगे? पॉसिबल है नहीं। जो स्थिति नज़र आ रही है वो स्थिति ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम अभी 1.2 पर आए हैं, तब जब 55-60 दिन का हमने लॉकडाउन लिया है। अभी भी हमने संडे को पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया, केवल 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। उसके बाद ये हाल है कि लोगों को जैसे ही अनलॉक की खबर लगती है, अनलॉक मार्केट होना शुरू होता है, लोगों को ये लगता है कि कोविड-19 खत्म हो चुका है। यही गलती पहली लहर के बाद हुई थी, फिर वही गलती हम दूसरी लहर के बाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों ने अक्टूबर में फिर से तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। और इस प्रकार क्या हम तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? देखिए, निगम प्रशासन या पुलिस प्रशासन हर जगह डंडा लेकर खड़े नहीं हो सकता। ये आप और मेरी जवाबदारी, जिसके घर का सदस्य गया इस कोविड-19 में, उसके दिल से पूछिए, वो रात में अगर सोता भी है तो मास्क लगा के सोता है। इतनी दहशत थी उसके परिवार को, क्योंकि उस समय कोई साथ नहीं देता, न तो दोस्त साथ देते, न तो कोई और साथ देता। अकेले लड़ना पड़ता है उसे जिंदगी की जंग। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी की जंग हार चुके हैं और परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ऐसे में जिनके घर में कोविड नहीं हुआ है, उनको ऐसा लगता है कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं है। वो आप नज़ारा आपने देखा, लेकिन यही घातक है, यही तीसरी लहर को चुनौती है। बिल्कुल आदित्य, लोगों को खुद ये समझना पड़ेगा सरकार क्या करेगी? इस तरीके की लापरवाही खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कितनी ज्यादा परेशानी वाली हो सकती है। और अगर इसी तरीके से लापरवाही की तस्वीरें आती रहीं तो आने वाला वक्त बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है आदित्य। राहुल अग्रवाल जी, अगर सर देखें तो ये कहा जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा अफेक्ट करेगी। पहली लहर में हमने देखा कि बुजुर्ग लोगों पर ज़्यादा इसका असर हुआ, दूसरी लहर में युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित हुआ, और अब तीसरी लहर कहा जा रही है कि बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो सर बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया है, तो किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है? कैसे हम खुद को तैयार रख सकते हैं उसके लिए? देखिए, अगर वैक्सीनेशन का ऑप्शन हमारे पास नहीं है जब तक, और अक्टूबर तक बच्चों का वैक्सीनेशन का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं होगा। ऑप्शंस वही हैं फिर हमारे पास जो पहले से थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली घर पे रहते हैं, बड़े लोग बाहर निकलते हैं और वो इन्फेक्शन लेके घर पे आ रहे हैं। तो बच्चों को अब प्रोटेक्ट करना है तो बड़े लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो बच्चों तक ना आ जाए। एक बात। सेकेंडली, हमें जो हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं उस पर कंसंट्रेट करें कि हाँ हम, और उसमें एक चीज ध्यान अभी जो इस समय देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं, कई जगह डॉक्टर्स की भी कमी हो रही थी। तो हेल्थ फैसिलिटीज को हम
एक ही सिटी में अगर गांव में हो रहा है या छोटे जिलों में हो रहा है तो एक जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा है तो वहीं बेड्स बढ़ाएं, बशर्ते कि हम 10 जगह फैसिलिटीज करें। अगर 10 जगह हम फैसिलिटीज में जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस डिस्पोजेबल के, मैन पावर के, हर चीज बढ़ जाती है। वही चीज अगर हम एक ही जगह कंसंट्रेट करते हैं तो चीजें कम लगती हैं। तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए राउंड द क्लॉक, हमें मैन पावर भी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स भी चाहिए, जिसकी अभी कमी हो रही है। तो हम उस चीज को कंसंट्रेट करके हर सिटी में, हर जिले में हमें वो चीज डेवलप कर दी। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि अक्टूबर नवंबर तक 18+ के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। आने वाले दिनों में देखें तो बच्चों के लिए ज्यादा खतरा है, लेकिन अगर बड़े वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों से भी खतरा कुछ हद तक जरूर टलेगा। क्या लगता है आपको कि अक्टूबर तक, जब तक तीसरी लहर आएगी, तब तक मध्य प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक सरकार पहुंच पाएगी? और देखिए गुंजन, जो तैयारियां की जा रही हैं वो तो इसी को टारगेट करके करी जा रही हैं कि अक्टूबर तक पूरा वैक्सीनेशन हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 21 तारीख से महाअभियान चलेगा, 21 से 30 जून तक, 21 जून से 30 जून तक इसका फर्स्ट फेज चालू होगा और इसमें 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करने का इसमें जो है 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री इसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। वो सभी जो गणमान्य नागरिक या कहें कि जो जिस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सभी से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं जो नहीं आ सकता है, और डोज खराब ना जाएं। तो पूरी की पूरी एक बैठक इसके लिए बनी है, तय हुई है, बैठक हुई है, बड़ी भारी रणनीति बनी है जिसमें सांसद हो, विधायक हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो, सभी के लिए ये एक तरीके से उन्होंने सोशल जिम्मेदारी दी है कि आपको लोगों को लेकर आना है और वैक्सीनेशन कराना है। और लगभग 7000 सेंटर इसके लिए बनेंगे। तो जो तैयारियां हैं उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो सरकार अपने टारगेट को अचीव करेगी। लेकिन कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जो तैयारियां रखी गई हैं उसमें वैक्सीन कितनी मिल पाएगी, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो पाएगी कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं हो पाएंगे। दूसरा, लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंच के खुद को वैक्सीनेट कराएं। हालांकि काफ़ी हद तक लोग अब पहुंचने लगे हैं, 18+ के लोग भी पहुंचने लगे हैं, वो भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। पर अगर इसको टारगेट लेके किया जाएगा तो एक उम्मीद करी जा सकती है कि हाँ, अक्टूबर तक ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा स्टेट है और चूंकि एक सरकारी कार्यक्रम के तहत पूरा होगा तो कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, कितना क्रियान्वित हो पाता है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर बड़े लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चेन ब्रेक होने में बड़ी आसानी होगी। और जो बड़े लोग हैं वही घर से बाहर निकलते हैं। बच्चे तो आमतौर पर अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी घर पर होते हैं और बिना वजह बच्चे घर से निकलते भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी वो एक बहुत बेहतर स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि थर्ड वेव से बचने की जो बात है तो उसमें जो हॉस्पिटल, मेडिकल रिसोर्सेज तो अपनी जगह हैं, लेकिन वैक्सीनेशन भी एक बड़ा हथियार साबित होगा उससे निपटने के लिए। ठीक है दीप्ति। आदित्य, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो वैक्सीनेशन की कितनी रफ्तार है, किस हद तक वैक्सीन लग पा रही है, संभागवार अगर आप बता पाएं कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन की स्थिति की अगर बात करें तो 45+ वाले में वैक्सीनेशन में सेकंड नंबर पर है पूरे देश में छत्तीसगढ़। बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। 18+ में पहले हम काफी आगे चल रहे थे, बीच में वैक्सीन नहीं है, उसके चलते काफी पिछड़ते गए। अभी फिलहाल 6वां स्थान है 18+ में हमारा वैक्सीनेशन का। देखिए कल और परसों 2 दिन में काफी मात्रा में वैक्सीन आई है और ये सब कुछ, अब तो दिक्कत ही नहीं कि 45+ के लिए कोई अलग वैक्सीन आएगी, 18+ के लिए अलग से वैक्सीन आएगी। अब जो भी चीजें हैं, जो भी आ रही है वैक्सीन, वो दोनों में लगनी, क्योंकि अब तो 18+ और 45+ दोनों सेंटर अपने हाथ में ले लिया, तो अब दिक्कत नहीं है। हाँ, राज्यों को जो जवाबदारी निभानी है, राज्यों को ये तय करना है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा। उसके लिए 4 कैटेगरी बनाई है हमारे यहाँ, उस कैटेगरी के हिसाब से ही वैक्सीनेशन होगा। सरकार की ये सोच है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती हैं और उससे नीचे जो रहता है अंत्योदय वर्ग, वो वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं सबसे अछूता वर्ग रहता है। वो वर्ग जिसके पास इलाज के पैसे नहीं होते, वो वर्ग जो कहीं ना कहीं सबसे पीछे होता है, उसके पास ना पैसा होता है, ना कमाने के लिए बहुत ज़्यादा साधन होते हैं, उनको पहले वैक्सीन मुहैया कराया जाए, ये पहली शर्त थी। उसी आधार पर ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 21 जून से आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी कई जिलों में, खासकर आदिवासी जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें उड़ाई गई
जिससे लोगों को भय हो गया वैक्सीन के बिल्कुल प्रति, आदित्य, वैक्सीन भ्रम लगाएंगे की तबीयत भी खराब अभी हो बहुत जाएगी, वैक्सीन स्थिति लगाएंगे बनी कुछ और हुई है, कारण हो जबकि जाएगा। लगातार सरकारों की ओर से यही कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये मान रहे हैं कि वैक्सीन उनके लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, दीप्ति आपका, राहुल अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपके लिए हिदायत, तीसरी लहर से पहले से ही सावधान हो जाइए, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए।